गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत जो हमारा 12th क्लास का मई का सिलेबस है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। आप एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलिए, इन्हें एक्सेस मॉडिफायर्स बोलिए, या फिर विजिबिलिटी मोड, ये सारी तीनों नाम सेम ही है, किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है। तो ये देखते हैं क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर्स। बच्चों, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। C++ में एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज क्लास के मेंबर की एक्सेस परमिशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक्सेस मॉडिफायर यह बताता है कि किसी भी क्लास के जो मेंबर वेरिएबल हैं और जो मेंबर फंक्शन है, उन्हें कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये हमें पता लगता है। हमारी क्लास में हम बहुत सारे मेंबर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मेंबर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो उन डिफाइन किए गए मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को उस क्लास में कौन एक्सेस कर सकता है, उस क्लास के बाहर कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस परमिशन एक्सेस मॉडिफायर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आइए हम देखते हैं प्रोग्राम में जो हम क्लास बनाते हैं। एक क्लास है, क्लास का नेम हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हमने लिखा पब्लिक, हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक के नीचे जो भी डिफाइन किया जाएगा वो क्या होंगे, सारे पब्लिक होंगे। जैसे कि हमने पब्लिक के नीचे एक मेंबर वेरिएबल लिख रखा है, तो जितने भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन पब्लिक प्राइवेट के नीचे लिखे जाएंगे, वो सारे कैसे हो जाएंगे, प्राइवेट कहलाएंगे। उसके बाद हमने अगला एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट किया है पब्लिक। इसके नीचे जितने भी मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल लिखे जाएंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, पब्लिक कहलाएंगे। एक बार हमने एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट कर दिया, उसके नीचे लिखे गए सारे मेंबर्स, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, वो प्राइवेट कहलाएंगे। उसके बाद दूसरा जब एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके नीचे जितने भी लिखे जाएंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। यानी यहाँ जितने भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन लिखे जाएंगे वो सारे प्राइवेट, पब्लिक दूसरा आ गया। पब्लिक के नीचे जो भी अब लिखा जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा पहला एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, इसके अंतर्गत जो भी हमारा मेंबर डिक्लेयर किया जाएगा, इसके अंतर्गत डिक्लेयर किए गए मेंबर किसी भी बाहरी क्लास के फंक्शन द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। इसीलिए सामान्यतः फंक्शन को हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं ताकि दूसरी क्लास उन्हें यूज कर सके। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो पब्लिक के अंतर्गत यानी पब्लिक के अंडर डिक्लेयर किए गए हैं, तो उन्हें बाहर की किसी भी क्लास या बाहर के किसी दूसरे फंक्शन द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि वो किस तरीके का डिक्लेयर किए गए हैं, पब्लिक डिक्लेयर किए गए हैं। सेकंड आता है प्राइवेट। इसके अंतर्गत डिक्लेयर किए गए मेंबर, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो, को सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है जिसमें कि वो डिफाइन किए गए हैं, और किसी भी क्लास के द्वारा मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं किया जा सकता। जिन मेंबर्स को, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, जिन्हें प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया गया है, उन्हें सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है जिस क्लास में उन्हें डिक्लेयर किया गया है। उसके बाहर की कोई भी क्लास उन्हें एक्सेस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो प्राइवेट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। इसके अंतर्गत डिक्लेयर किए गए मेंबर्स को वो क्लास जिनमें वो डिक्लेयर किए गए हैं एक्सेस कर सकती है, और उनकी डिराइव्ड क्लास एक्सेस कर सकती है। डिराइव्ड क्लास क्या होती है बच्चों, यदि किसी मेंबर को, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो, हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, तो जिस क्लास में वो डिक्लेयर किए गए हैं वो तो उनको यूज कर ही सकते हैं, उनके अलावा उसकी जो डिराइव्ड क्लास है वो एक्सेस कर सकती है। डिराइव्ड क्लास क्या होती है बच्चों, हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास बड़ी होती है, उसी की ही डिराइव्ड क्लास होती है। बेस क्लास को पेरेंट क्लास कहते हैं और डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जो पेरेंट क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन, उन्हें पेरेंट तो क्लास तो यूज कर सकती है, उस पेरेंट क्लास की जो चाइल्ड क्लास है वो भी उन्हें इस्तेमाल कर सकती है, उन मेंबर वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन को, क्योंकि वो उसी पेरेंट का ही तो क्या है, चाइल्ड है। एग्जाम्पल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमारे पेरेंट्स के पास अगर कोई कार है तो उसे हमारे पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, और उसी कार को उनके चाइल्ड यानी कि हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कोई अतिरिक्त कार्य उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी कार खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पास कोई कार है, तो कोई हमसे पूछे आपके पास कार है, तो हम कहते हैं हाँ हमारे पास कार है, क्योंकि वो हमारे पास खुद के पास नहीं है, बट हमारे पेरेंट्स के पास है, और जो चीज़ हमारे पेरेंट्स के पास है उन्हें चाइल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, उन्हें पेरेंट क्लास में आप प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दो, उसके बाद चाइल्ड क्लास में आप उन्हें बिना डिक्लेयर किए यूज कर सकते हो, क्योंकि वो मेंबर
आपकी पेरेंट क्लास के ही तो मेंबर हैं। इसीलिए जो प्रोटेक्टेड के अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं मेंबर्स, उन्हें वो क्लास जिनमें वो डिक्लेयर किए गए हैं वो तो एक्सेस कर ही सकती है, उसके अलावा जो उसकी डिराइव्ड क्लास है वो भी एक्सेस कर सकती है। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं बेटा। पब्लिक के अंतर्गत जो भी डिक्लेयर किए जाएंगे मेंबर्स, उन्हें बाहरी कोई भी क्लास या बाहरी कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट के अंदर जो भी मेंबर्स आप डिक्लेयर करेंगे, उन्हें वही क्लास, सिर्फ वही क्लास जिनमें वो डिक्लेयर किए गए हैं वो इस्तेमाल कर सकती है, बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड में अगर किसी भी मेंबर को हम प्रोटेक्टेड के अंडर डिक्लेयर करेंगे तो जिस क्लास में वो डिक्लेयर किए गए हैं वो क्लास तो एक्सेस कर ही सकती है, उसके अलावा जो उसकी डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास होगी वो भी एक्सेस कर सकती है, उसके अलावा और कोई उसे एक्सेस बाहर से नहीं कर सकता। आइए एग्जाम्पल के से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर या पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। देखिए हमने क्लास ली है, सर्किल नाम की हमने क्लास ली है, उसमें पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है। पब्लिक के अंडर हमने क्या किया है, रेडियस नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप कैसा है, फ्लोट। हमने एक फंक्शन लिया है कंप्यूट एरिया। देखिए पब्लिक के अंडर ही चल रहे हैं, कोई दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं आया, तो ये मेंबर वेरिएबल भी पब्लिक है और ये मेंबर फंक्शन भी पब्लिक ही होगा क्योंकि ये पब्लिक के नीचे डिक्लेयर होता चला आ रहा है। कंप्यूट एरिया नाम का हमारा फंक्शन है जो क्या करेगा, एरिया कंप्यूट करेगा। एरिया निकालेंगे हम सर्किल का, जो कैसे निकलता है 3.14 पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस आर स्क्वायर हो गया। एरिया नाम का हमारा वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब एरिया को हमने डबल डिक्लेयर किया क्योंकि 3.14 से मल्टीप्लाई होगी इस रेडियस की वैल्यू, वो पॉइंट में आएगा दशमलव में, और वो फिर मल्टीप्लाई होगा दूसरे रेडियस की वैल्यू से, वो फिर दशमलव में आएगा, तो दशमलव में एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो दशमलव की वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यहाँ हमने किया था, बट जब वो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बड़ी हो जाती है तब हम फ्लोट की जगह क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, डबल इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हमने सी आउट में क्या किया, एरिया ऑफ सर्किल, जो यहाँ एरिया कैलकुलेट होके आया इधर, उस एरिया को हमने यहाँ पर प्रिंट भी करवा लिया सी आउट में, और ये हमने फंक्शन को बंद कर दिया, कंप्यूट एरिया फंक्शन को बंद कर दिया। जब भी हम कंप्यूट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमारे लिए एरिया कैलकुलेट करेगा और जो एरिया की वैल्यू आएगी उसे स्क्रीन के ऊपर हमारे लिए प्रिंट करवा के दिखा देगा। यहाँ हमने क्लास को बंद कर दिया। अब क्लास को बंद करने के बाद बात आती है कि किस किस मेंबर को बाहर एक्सेस किया जा सकता है या किसको नहीं एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि हमारे दोनों मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों ही पब्लिक डिफाइन किए गए हैं, तो वो बाहर एक्सेस किए जा सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा या दूसरी क्लास के द्वारा। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है जो इस क्लास से बाहर है क्योंकि क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ खत्म हो जाती है सेमीकोलन के बाद, और मेन फंक्शन इस क्लास से बाहर है तो वो इनको एक्सेस कर सकता है, रेडियस को एक्सेस कर सकता है और कंप्यूट एरिया नाम के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, बट ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए उसे क्या चाहिए, सर्किल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सर्किल हमारी क्लास का नेम है, स्पेस देकर सी लिखा, सी उस क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें रेडियस में वैल्यू डालनी है, रेडियस मेंबर वेरिएबल है सर्किल नाम की क्लास का, हम उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। सी डॉट रेडियस इक्वल टू 5.5 एक्सेप्टेबल है क्योंकि रेडियस पब्लिक टाइप का है और पब्लिक को दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है बट उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। सी डॉट रेडियस की वैल्यू हमने 5.5 डाल दी, हमने उस रेडियस की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया स्क्रीन के ऊपर सी आउट की हेल्प से। रेडियस इज इक्वल टू सी डॉट रेडियस। अब जो रेडियस की वैल्यू यहाँ 5.5 गई है उस वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी क्लास का मेंबर है, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमें उसे एक्सेस करना पड़ेगा उस क्लास के बाहर। सी डॉट रेडियस, यहाँ जो रेडियस की वैल्यू है 5.5 वो आ जाएगी। उसके बाद हमने सी डॉट कंप्यूट एरिया क्या था, मेंबर फंक्शन था। मेंबर फंक्शन भी किस टाइप का, पब्लिक टाइप का, तो हम उसको इस क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी डॉट कंप्यूट एरिया हमने उसको यहाँ पर कॉल कर लिया। जैसे हमने उसको कॉल किया हमारा पॉइंटर ऊपर गया और वहां जाकर उसने क्या किया, एरिया हमारे लिए कैलकुलेट किया। एरिया कैसे कैलकुलेट किया, 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 5.5 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 5.5। जो वैल्यू आई वो एरिया में सेव हो गई और एरिया को हमने प्रिंट करवा दिया। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू जो भी यहाँ वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी एरिया की वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद गेट सी एच। तो देखिए पूरी स्क्रीन पे हमारे पास जो आउटपुट आया वो क्या आया, पहला तो सी आउट, रेडियस इज, जो रेडियस था 5.5। उसके बाद सी डॉट कंप्यूट एरिया को हमने कॉल किया था, कंप्यूट एरिया में ऊपर गए, एरिया कैलकुलेट हुआ। और दूसरा सी आउट क्या था, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया प्रिंट हुआ। तो एरिया ऑफ सर्कल 94.985 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो बच्चे यहाँ हम समझते हैं कि जो हमारा मेंबर वेरिएबल था, हमारा मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों पब्लिक थे,
इसीलिए उसे दूसरे फंक्शन यानी कि दूसरा मेन फंक्शन जो क्लास से बाहर है उसके द्वारा ऑब्जेक्ट के साथ, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक्सेस कर लिया क्योंकि वो पब्लिक था। अब हम प्राइवेट को देखते हैं कि प्राइवेट किस तरीके से होता है। सेम क्लास ले रहे हैं बेटा, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेम हमारी क्लास है सर्किल नाम की, प्राइवेट नाम का हमने एक मेंबर वेरिएबल लिया है जिसका नाम है रेडियस, फ्लोट उसका टाइप है। इस बार ये प्राइवेट है, लास्ट टाइम ये पब्लिक था। अब हमने उसके बाद लिखा पब्लिक, तो प्राइवेट के अंडर जो भी डिक्लेयर किया गया वो प्राइवेट हो गया, दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर आ गया पब्लिक। अब इसके नीचे जो भी डिक्लेयर किया जाएगा वो सारा पब्लिक होता चला जाएगा। पब्लिक में हमने ले लिया कंप्यूट एरिया, फंक्शन का नाम ले लिया, वही काम कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है और हमारे लिए एरिया को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा ये। अब आते हैं, यहाँ हमने क्लास को बंद कर दिया, यहाँ फंक्शन बंद हो गया हमारा, यहाँ क्लास बंद हो गया, सेमीकोलन लगा दिया। वॉइड मेन सर्किल नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी। अब हम इसको एक्सेस करते हैं सी डॉट रेडियस, हम सी डॉट रेडियस, रेडियस में वैल्यू डालना चाहते हैं 5.5। अब रेडियस को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्लास का मेंबर है, तो क्लास से बाहर हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट, सर्किल का ऑब्जेक्ट है हमारे पास सी, तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल करने की कोशिश की सी डॉट रेडियस इक्वल टू 5.5, बट हम इसको वैल्यू नहीं दे सकते, रेडियस को हम 5.5 वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि रेडियस किस टाइप का है, प्राइवेट है। प्राइवेट होने के कारण हम उसको इस ब्रैकेट के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट के बाहर नहीं दे सकते। जो भी कुछ करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर ही हमें करना होगा रेडियस के साथ। रेडियस प्राइवेट है इसलिए हम उसे किसी दूसरे बाहरी फंक्शन या बाहरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। हमने सी आउट में प्रिंट करने की कोशिश की, रेडियस इज इक्वल टू सी डॉट रेडियस, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, उसके साथ रेडियस डॉट लगा के रेडियस को कॉल करके यहाँ प्रिंट करवाने की कोशिश की। और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया कंप्यूट डॉट एरिया, कंप्यूट एरिया सी के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में सी डॉट कंप्यूट एरिया। सी क्या है, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब देखो कंप्यूट एरिया कॉल हो जाएगा क्योंकि वो किस टाइप का है, पब्लिक टाइप का है, बट क्या कंप्यूट नहीं हो पाएगा, रेडियस। कंप्यूट एरिया कॉल होने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि कंप्यूट एरिया क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस, और रेडियस प्राइवेट था, उसको हम यहाँ एक्सेस नहीं कर पाए, उसको वैल्यू 5.5 नहीं दे पाए। तो जो हमारा रिजल्ट आउटपुट में आया, देखो क्या लिखा रहा है, इन फंक्शन वॉइड मेन, कह रहा है जो वॉइड मेन नाम का आपका फंक्शन है उसमें 11, ये बेटा लाइन नंबर है कि किस लाइन पर, जो आपके प्रोग्राम की लाइन है उस लाइन में एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, वो कह रहा है कि जो सर्किल नाम की क्लास में जो रेडियस को आप इस्तेमाल करने जा रहे हो इज ए प्राइवेट, वो क्या है, वो प्राइवेट है, तो आप उसको डायरेक्टली वॉइड मेन नाम की क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, रेडियस आपका प्राइवेट है। दूसरा कह रहा है मेन में आपने सी डॉट रेडियस की वैल्यू को प्रिंट करवाने जा रहे हो, देखो ये लिखा सी डॉट रेडियस के नाम की वैल्यू को प्रिंट करवाने जा रहे हो, जो कि भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेडियस किस टाइप का है, प्राइवेट टाइप का वेरिएबल है आपका। प्राइवेट बच्चों समझ में आया कि जो प्राइवेट है मेंबर वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन, उसे बाहर क्लास के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस क्लास के अंदर आप उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये था एग्जांपल ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर विद एरर। इसको हम विदाउट एरर देखते हैं कि उस रेडियस में वैल्यू हम कैसे डाल सकते हैं। सेम प्रोग्राम है बच्चों, सर्किल है हमारे क्लास का नेम, रेडियस हमारा मेंबर वेरिएबल फ्लोट टाइप का, पब्लिक हमारा एरिया है, कंप्यूट एरिया फंक्शन है पब्लिक। देखिए फंक्शन में अब हम क्या कर रही है, हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, फंक्शन में हम एक वेरिएबल पास करेंगे किस टाइप का, जो भी हम यहाँ वैल्यू पास करेंगे इंटीजर टाइप की, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेंगे, वो कहाँ चली जाएगी, आर में, और वो आर की वैल्यू किसको मिल जाएगी, रेडियस को। अब यहाँ पर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, डबल एरिया इक्वल टू 3.14, जो रेडियस की वैल्यू यहाँ आर से मिलेगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ प्रिंट करवा लिया रेडियस इज, रेडियस जो भी रेडियस की वैल्यू वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, और एरिया ऑफ सर्किल इज, एरिया जो यहाँ एरिया है वो प्रिंट हो जाएगा। बच्चों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ पिछली स्लाइड में ले जाकर, यहाँ देखिए जब हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे तो सी डॉट रेडियस लिख रहे थे, उससे पिछली वाले में सी डॉट रेडियस लिख रहे थे। हम जब वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे तो हम ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल कर रहे थे, यहाँ जब हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे तो हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम क्लास के अंदर ही काम कर रहे हैं। जब आप क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल को कॉल करोगे तो वहाँ आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कब पड़ती है हमें, जब हम उस क्लास के बाहर किसी मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम क्लास के अंदर ही काम कर रहे हैं तो मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल हमारे लिए अवेलेबल है, हमें उन्हें कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी रेडियस को इस्तेमाल करने के लिए सी डॉट रेडियस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रेडियस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्लास के अंदर ही काम कर रहा हूँ, यहाँ क्लास खत्म होगी और क्लास के अंदर ही काम चल रहा है। तो यहाँ रेडियस प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर एरिया प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमने क्लास को बंद किया, वॉइड मेन दूसरा फंक्शन इस्तेमाल किया, उसमें
सर्किल जो हमारी क्लास का नेम था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट सी डॉट कंप्यूट एरिया और यहाँ हमने वैल्यू पास की 5। ये वैल्यू किसके पास जाएगी, जैसे हमने सी डॉट कंप्यूट एरिया, अब देखो कंप्यूट एरिया कैसा है, पब्लिक है, इसको हम दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो मेन में हमने इसको कॉल किया, कैसे कॉल करेंगे, क्या कंप्यूट एरिया को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नहीं, दूसरे फंक्शन में कॉल करने के लिए हमें उस क्लास का सर्किल का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट है सी, तो सी के साथ हमने कॉल किया सी डॉट कंप्यूट एरिया 5। तो ये 5 वैल्यू है, जैसे हमने इसको कॉल किया पॉइंटर हमारा सीधा कहाँ जाएगा, इसकी डेफिनेशन पे। यहाँ पर उसने देखा कंप्यूट एरिया में इंटीजर 5, जो 5 वैल्यू है वो किसको मिल गई, आर को मिल गई। आर ने वो 5 वैल्यू किसको दे दी, रेडियस को। अब रेडियस ने यहाँ कैलकुलेट किया 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास एरिया जो बन के आया। फिर रेडियस इज, जो रेडियस की वैल्यू कितनी थी 5, जो हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई, रेडियस की वैल्यू 5 हमारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया, जो एरिया होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा आप 1.5 लिखेंगे, कंप्यूट एरिया 1.5, तभी ये सही आ पाएगी वैल्यू। तो ये 1.5 है, यहाँ आउटपुट में आ जाएगा रेडियस इज 1.5 एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 7.065, यानी कि यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.065। यहाँ जो भी हम, कहने का मतलब है जो भी हम यहाँ वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, आर के पास, और आर की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, रेडियस में, और रेडियस को यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। रेडियस को हम अब मल्टीप्लाई कर, देखो रेडियस यहाँ पर प्राइवेट है, बट हम उसको उस क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ बंद हो जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्सेस मॉडिफायर, चाहे एक्सेस मॉडिफायर कुछ भी हो, बट उसे हम क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर कब काम आते हैं, जब हम किसी मेंबर को क्लास के बाहर इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तब उनका एग्जिस्टेंस आता है कि उसे बाहर इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। अगर क्लास के अंदर ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ कंप्यूट में हम वैल्यू क्या डाल देंगे, 1.5 वैल्यू डाल देंगे, तो 1.5 वैल्यू यहाँ रेडियस में प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में 1.5, और यहाँ 1 मिसिंग हो गया लिखते वक्त, और एरिया ऑफ सर्कल इज 7.065 मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आ जाएगा। अब आप समझ पाए बेटा कि प्राइवेट क्या होता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ बेटा, अगर ये पब्लिक ना लिखा होता यहाँ पर, तो ये फ्लोट रेडियस प्राइवेट है, कंप्यूट एरिया भी क्या हो जाता, प्राइवेट हो जाता, और तो मैं सी डॉट कंप्यूट एरिया इसको कॉल नहीं कर सकता था, और ये 1.5 वैल्यू यहाँ पास नहीं होती। क्यों, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के साथ में कंप्यूट एरिया को कॉल कर रहा हूँ, और कंप्यूट एरिया कैसा है, प्राइवेट, और क्योंकि ये प्राइवेट है, प्राइवेट होने के कारण ये किसी दूसरे बाहर के फंक्शन पे कॉल नहीं किया जा सकता। कंप्यूट एरिया को मैं इसीलिए कॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, अभी पब्लिक है। अगर पब्लिक नहीं होता, प्राइवेट के नीचे ही लिखा होता, तो प्राइवेट में फ्लोट रेडियस, रेडियस भी प्राइवेट, और कंप्यूट एरिया हमारा मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट, और दोनों प्राइवेट होने के कारण यहाँ वर्ड मेन में मैं सी डॉट कंप्यूट एरिया को कॉल नहीं कर पाता। यानी कि आसानी से, आसान भाषा में हम समझेंगे, अगर पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक के अंडर डिक्लेयर है, तो वो बाहर के फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि प्राइवेट लिखा गया है तो बाहर किसी दूसरे फंक्शन द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खुद के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उस क्लास में जहाँ डिक्लेयर किया गया है, देखिए जैसे कि रेडियस यहाँ प्राइवेट डिक्लेयर किया गया था, तो उसको यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियस को, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। बच्चों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें यहाँ ऊपर जगह नहीं थी, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर साइड में लिख रहा हूँ। आपको ये हेडिंग लिखनी है ऊपर, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, ये सारी चीज़ें आपको हेडिंग में लिखनी है यहाँ पर ऊपर, उसके बाद प्रोग्राम बनाना है। आइए देखते हैं। मैंने बताया था प्रोटेक्टेड में क्या होता है, जो भी हमारे पास मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन होंगे, जिस क्लास में डिक्लेयर किए गए हैं, पेरेंट क्लास में, उसको तो इस्तेमाल करेगी पेरेंट क्लास। उसके अलावा चाइल्ड क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है, उसकी जो चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास की, वो भी एक्सेस कर सकती है, पर वो कैसे डिफाइन होने चाहिए, प्रोटेक्टेड डिफाइन होने चाहिए। क्लास ली हमने, उस क्लास का नाम हमने पेरेंट ही रख दिया, उसमें हमने प्रोटेक्टेड टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर में एक वेरिएबल लिया है एम्प्लॉय आईडी, तो उसमें वैल्यू कैसी जाएगी, इंटीजर टाइप की। क्लास को हमने बंद कर दिया। एक चाइल्ड क्लास बनाई है, क्लास का नाम है चाइल्ड, और उसको देखो हमने कॉलन लगाकर पब्लिक क्या लिखा, पेरेंट, जो ऊपर वाली क्लास का नाम लिखा हमने। अब ये क्या हो गया, ये चाइल्ड बन गया किसका, इस क्लास का। अगर मान लो इस क्लास का नाम होता, जैसे पेरेंट की जगह इस क्लास का नाम होता ए, ठीक है, और हमें दूसरी क्लास बनाते बी, तो हम लिखते क्लास बी, उसके आगे डॉट डॉट लगाते, 2 डॉट लगाया, फिर लिखते पब्लिक PUBLIC पब्लिक,
और फिर हमें लिख देते हैं क्लास ए। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो बी क्लास है वो चाइल्ड क्लास है किसकी, ए क्लास की। ए क्लास होगी हमारी पेरेंट क्लास और बी उसकी चाइल्ड क्लास होगी। तो वैसे ही हमने क्लास का नाम ही दे दिया यहाँ पर पेरेंट और दूसरी क्लास दे दिया चाइल्ड। ये किसकी चाइल्ड है, इस पेरेंट क्लास की चाइल्ड है। अब देखो इसमें हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया है void set id। void set id कैसा इस्तेमाल किया है, पब्लिक, यानी इसे इस क्लास के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे कहीं पर भी कोई भी इस्तेमाल कर ले इसको। void set id क्या कह रहा है, इंटीजर x, वो क्या कह रहा है इंटीजर x, यानी कि यहाँ हम set id का जो फंक्शन है हमारा उसमें कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू x में जाएगी और x की वैल्यू किस में चली जाएगी, एम्प्लॉय आईडी में। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, एम्प्लॉय आईडी किसका मेंबर वेरिएबल था, पेरेंट क्लास का। देखो एम्प्लॉय आईडी को यहाँ डिफाइन किया गया है, बट हम इसको इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके आगे हमने क्या लिख दिया, पब्लिक पेरेंट, इस क्लास का नाम लिख दिया। अब ये उसी की चाइल्ड क्लास बन गई, तो ये इस मेंबर वेरिएबल को हम चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हमने वैल्यू डाली तो एम्प्लॉय आईडी के पास वो वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया इस फंक्शन को। अगला फंक्शन है हमारे पास void display। ये फंक्शन भी पब्लिक ही है, पब्लिक के नीचे डिफाइन हो रहा है। यहाँ हमने लिखा सी आउट एम्प्लॉय आईडी इज, अब एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे। देखो हम डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। देखो एम्प्लॉय आईडी को हम पेरेंट क्लास के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जरूरी है, बट हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको एम्प्लॉय आईडी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पेरेंट की जो भी चीज़ है उसको चाइल्ड इस्तेमाल कर सकता है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन को बंद किया, अब हमने चाइल्ड क्लास को बंद कर दिया। यहाँ से यहाँ तक है चाइल्ड क्लास और यहाँ से यहाँ तक है पेरेंट क्लास। ये चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन है नीचे, ये ऊपर पेरेंट क्लास की डेफिनेशन है। अब void मेन में आए, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अब ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, सिर्फ चाइल्ड क्लास का। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है हमें। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने object1 नाम से, और obj1 डॉट मैंने किसको कॉल किया, set id। set id एक चाइल्ड क्लास का फंक्शन था, उसको मैंने कॉल पब्लिक था, आसानी से कॉल हो जाएगा। तो object1 डॉट set id और एक वैल्यू पास करवाई हमने, वैल्यू पे क्या पास करवाई हमने, 81 वैल्यू x के पास गई, x में वो वैल्यू कहाँ चली गई, एम्प्लॉय आईडी में। फिर हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करवाया सेकंड फंक्शन को, डिस्प्ले को, object1 डॉट डिस्प्ले आईडी कॉल किया। जैसे इसको कॉल करेंगे तो ये यहाँ सीधे पॉइंटर जाएगा और यहाँ क्या प्रिंट कराएगा, डिस्प्ले सी आउट में प्रिंट करवा देगा एम्प्लॉय आईडी इज एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी में हम क्या वैल्यू डाल चुके हैं, 81, जो एक्स की वैल्यू थी और एम्प्लॉय आईडी में जा चुकी थी। तो आउटपुट में हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, एम्प्लॉय आईडी इज 81। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। बच्चे आप समझ गए होंगे, तीन हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक के अंडर जो भी मेंबर्स डिफाइन किए जाएंगे उन्हें कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। प्राइवेट के अंडर जो मेंबर्स डिक्लेयर किए जाएंगे उन्हें सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है जिनमें वो डिक्लेयर किए गए हैं। प्रोटेक्टेड में वो जो मेंबर वेरिएबल जो प्रोटेक्टेड के अंडर डिक्लेयर किए गए हैं उन्हें वो क्लास तो एक्सेस कर ही सकती है जिनमें वो डिक्लेयर किए गए हैं, उसके अलावा सिर्फ वो क्लास एक्सेस कर सकती है जो उनकी डिराइव्ड क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो, उसके अलावा और कोई बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखिएगा, नोट्स को देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।